सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं यार क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, पेपर नहीं है हाथ में क्योंकि ये भी क्वेश्चन लिखने पड़े, अंग्रेजी बहुत थी। ठीक है ना, ये लिखने में टाइम जाता है सिर्फ इसलिए। अब जब नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आने वाले फंक्शन से रिलेटेड, ऑब्वियसली उसमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, लिखना विखना नहीं है। बट ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आप लोग के पास गिवन है। 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट विल बी आवर गिवन टास्क फॉर दिस गिवन लेक्चर। तो फंक्शंस क्या थे वो हमने पढ़ लिए। क्या था भाई, कंडीशन क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज टू बी ऑक्यूपाइड। ठीक है, एंड दे शुड हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन द वाई वाला सेट। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हम लोग ने पढ़ ली थी। इमेज प्री इमेज हम लोग को पता लग गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन पता लग गया, ये सारी चीजें हमने पता कर ली थी। स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर पर। ठीक है ना, लेक्चर फटाफट से देखते हैं। रिलेशन दिए हुए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि आपको रिलेशन दिए हुए एंड यू हैव टू गेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। आपको ये अपने आप से पूछना है, आपको ये सॉल्व करना है कि भाई इनमें से फंक्शन कौन से है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज ऑक्यूपाइड। अब यहां पर तो मुझे सेट ही नहीं गिवन है, यहां पर तो मुझे सेट ही नहीं गिवन है, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूं? तो आपको सेट की कोई टेंशन नहीं लेनी। जिस क्वेश्चन में सीधा रिलेशन दिया हुआ होता है और सेट कोई नहीं दिया हुआ होता, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी सेट की। आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको इतनी सी चीज देखनी है, क्या मेरा एक्स वाला जो एलिमेंट है, जो मेरा फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट कंपोनेंट है, क्या वो रिपीट हो रहा है या नहीं। क्योंकि यहां पर जो आप सेट मानोगे ना, इस केस में जो आप सेट मानोगे, आप डायरेक्टली विदाउट एनी टेंशंस यू विल बी जस्ट टेकिंग 2 3 4, क्योंकि यही इसका डोमेन है। इस रिलेशन का डोमेन तो 2 3 4 ही है ना, तो आप 2 3 4 1 1 2 बना दोगे। ठीक है, 1 1 2 में एक 1 की तो जरूरत नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट है। अगर इसको मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, 2 1 3 1 4 2। ये इस रिलेशन का क्या मैं बोल सकता हूं, एरो डायग्राम है, मैप डायग्राम है। ठीक है, यही इसका विजुअल डायग्राम है इस रिलेशन का। अब इस रिलेशन का आपके पास विजुअल डायग्राम आ गया, तो आपको बस ये पता करना है कि ये एक फंक्शन है कि नहीं। चेक करो भाई, सब ऑक्यूपाइड है, हाँ जी। सबके पास एक एक आंसर है, हाँ जी, इसका मतलब ये फंक्शन है। सिंपल। ठीक है, सेकंड पर आ जाओ। बनाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इतना सोचो, सारे एलिमेंट, और नहीं, सारे एलिमेंट एक ही बार आने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट 2 बार आया, इसका मतलब मैपिंग क्या होगी, 2 से अगर आप देखो तो 3 को भी और 7 को भी, दोनों को मैप हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या एक विजुअल डायग्राम, देखो आप विजुअल डायग्राम बना सकते हो एरो डायग्राम से। मैंने रिलेशन में बताया कि एक रिलेशन का एरो डायग्राम कैसे बनता है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इस रिलेशन के एरो डायग्राम में सिर्फ अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का आंसर 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट का आंसर 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक एलिमेंट में 2 आंसर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि 2 आंसर आ रहे हैं, तो क्या वो फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आई बात? ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक, थर्ड पर चलते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। क्या पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसका वो डायग्राम बनाऊं तो इधर तो बनेगा नहीं, बट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक बनेगा, और इधर का डायग्राम बनेगा 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 इज मैप्ड बाय 2, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से। ये इसका रिलेशन डायग्राम बनेगा, और ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये फंक्शन होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज ऑक्यूपाइड ऑफ सेट एक्स एज वेल एज दे हैव वन एंड ओनली वन इमेज। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हुआ क्या, खत्म। पहला क्वेश्चन आसान था, डायरेक्ट था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या आपको सेट गिवन है, क्या कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 आपको 3 एलिमेंट्स गिवन है सेट a के अंदर। एफ जी एच आर रिलेशन फ्रॉम a क्रॉस a, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मुझे क्या लेना है, a क्रॉस a लेना है।
ठीक है, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, इनमें से फंक्शन कौन सा है, एफ जी एच में से कौन सा फंक्शन है, ये आपको ढूंढना है। 1 2 3, मेरा पहले तो सेट एक्स क्या होगा, ए क्रॉस ए है, तो मेरा सेट एक्स भी ए है, सेट वाई भी ए है, मतलब ये 1 2 3 2 1 2 3 इस टाइप का बन रहा है। समझ में आ गया? तो सेट अगर एक फंक्शन होना चाहिए तो पहली बात तो उसमें 1 2 और 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है, मतलब 1 कॉमा समथिंग 2 कॉमा समथिंग एंड 3 कॉमा समथिंग, क्योंकि एवरी एलिमेंट शुड हैव वन इमेज, ऑक्यूपाई होना चाहिए पूरा का पूरा, ये सेट पूरा का पूरा ऑक्यूपाई तो होना चाहिए ना। इसमें पहला केस अगर मैं बनाऊं तो 2 1 और 3 3 है, 2 1 और 3 3, भाई 1 तो ऑक्यूपाई ही नहीं हो रहा, ये फंक्शन नहीं है, बात ही खत्म, ज्यादा सोचो ही मत। नेक्स्ट पर आ जाओ जी, 1 2 है 1 3 है, 1 के साथ 2 जा रहे हैं, 2 भी जा रहा है 3 भी जा रहा है, पॉसिबल नहीं है, एक के साथ 2 पेन पॉसिबल नहीं है, एक लड़की 2 लोगों को पति नहीं बना सकती, है ना, क्रॉस। नेक्स्ट 1 का 3 है, इसको अच्छे से बताते हैं, 1 का 3 है, 2 का 1 है और 3 का 2 है, आप लोग को दिख रहे हैं सारे एलिमेंट भी ऑक्यूपाइड है एंड सबका एक एक इमेज है, सबका एक एक इमेज है, देयरफॉर योर आंसर इज दैट दिस रिलेशन H इज अ फंक्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप अब आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन करने में तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। भाई ये वाला बता दो, ABCD GFM क्या ये एक फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है, हाँ, सबका एक एक आंसर है, हाँ। देखो हमें ये नहीं फर्क पड़ता, हमें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि BBM से F से B, हमने एक केस बनाया था ना कि दोनों शाहरुख से शादी कर रहे हैं, जो भी केस बनाया था, फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई बात नहीं, लड़का 2 लड़कियों से शादी कर सकता है हमारे फंक्शंस के चैप्टर में, लेकिन लड़की 2 लड़कों से शादी नहीं कर सकती। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, बस इधर आ जाओ, यहां से दिख रहा है आपको ऑक्यूपाइड तो सब है, बट 3 का 2 आंसर है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रॉस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो f इज सच दैट x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। पहली बात तो याद करो मैंने फंक्शन को लिखवाया कैसे था आपको, हर बार मैंने फंक्शन को आपको लिखवाया था f इज सच दैट, बेसिकली सच दैट x टू y, ठीक है, x टू y मतलब x बेसिकली यहां पर मेरा क्या बन गया, सेट x बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मेरा क्या बन गया, सेट y बन गया, ठीक है। इसका मतलब कहना है से दैट अकॉर्डिंग टू दिस थिंग y will be equal to x square minus 2, y will be equal to x square minus 2, ये x है, ये सेट y है, y में क्या होते हैं, स्मॉल y वेरिएबल के एलिमेंट्स होते हैं, x में क्या होता है, स्मॉल x के एलिमेंट्स होते हैं, बस समझ में आया, समझ में आई बात, ये चीज आपको ध्यान में देनी है, ठीक। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कंडीशन बन गई, तो अगर आपका x माइनस 1, आपको लिस्ट द एलिमेंट्स करने हैं, तो f के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन कर देते हैं। अगर x माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 का आंसर माइनस 1 ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनस 2, तो x की जगह मैं क्या डालूंगा, माइनस 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, नेक्स्ट 0 डाला, 0 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है, और फिर मैंने 2 डाला तो 4 माइनस 2 2 बनेगा, समझ में आया, ये आपका बनेगा। इसको लिखना कैसे स्कूल में, कुछ मत करना, बेसिक सा इधर मैं आप लोग को लिख के बता देता हूँ, इसके लिए अगर बाई चांस स्पेस की जरूरत पड़ गई इसलिए छोड़ रहा हूँ। आपको लिखना क्या है, आपको ये पता लग गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और वही y को आप लोग क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो अगर आपको एफ ऑफ माइनस 1 पूछा है तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1।
समझ में आया? आप ऐसे ही सबका शो करोगे, एफ ऑफ -1 आया, एफ ऑफ -2 2 आएगा, एफ ऑफ 0 -2 आएगा और एफ ऑफ 2 -2 आएगा। समझ में आ गया? सॉरी 2 पर भी आंसर 2 ही आएगा, 2 पर भी आंसर 2 ही आएगा, है ना? 4 - 2 2 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक, तो ये आपका एक सेट बना। अब वो यही पूछ रहे इज एफ अ फंक्शन। चेक करें, इसका डायग्राम बनाए, इसका डायग्राम मैं चलो अब नीचे बना ही देता हूं, ठीक है ना? यहाँ पर ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी जगह मुझे। क्या है भाई? -1 से x सेट x क्या होगा? -1 -2 0 और 2। सेट y में क्या आ रहे? -1 2 -2 और 2। सिंपल है, -1 से -1 पेयर हो रहा है, -2 से 2 पेयर हो रहा है, 2 से भी 2 पेयर हो रहा है और -0 से -2 पेयर हो रहा है। सबका भाई एक ही आंसर है और सारे एलिमेंट भी ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। लोग देख करके भी बता रहे होंगे, मैंने आप लोग को डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर दिया। इजी था यार, इसमें कुछ दिमाग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिमाग है, रियल गेम इसमें है। ठीक है, इसको समझना है क्योंकि इसमें पीएनसी का हल्का सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसलिए। ठीक है, तो अब इस पर आ जाते हैं यार फटाफट से, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है। इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर z to z। z to z मतलब क्या? इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड। f of x इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्मेट है। आपको f of x दिया हुआ है, मतलब क्या है? आपको y दिया हुआ है इज इक्वल टू f of x, जो कि ऑफ द फॉर्मेट है ax प्लस b। यहां पर क्या था? x² - 2 था, यहां पर क्या है? ax प्लस b का फॉर्मेट। तो आपको a और b फाइंड करना है, तो एक पेयर उठा लो, जैसे कि यहां पर उठाया था। x की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो f ऑफ 1 कितना है? 1 है। f ऑफ 1 मतलब मैंने x की वैल्यू क्या डालनी है? 1 डालनी है। x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो मेरा a प्लस बी बनेगा और उसका आंसर 1 ही आना चाहिए, क्योंकि y ही तो मेरा आंसर था। -1 पर आई गॉट माई आंसर एज -1। -1 इज माई आंसर, y। ठीक है, -1 इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू है 1 और f ऑफ 1 का क्या मतलब हो जाएगा? जब मैं x को 1 डालूंगा। यार ये सब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह चैप्टर में किया हुआ है ना 10th में, वही कर रहे हैं। ठीक है, वही कर रहे हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू a प्लस बी। सिमिलरली एक और इक्वेशन बना लो, कौन सी? ये वाली बना लो, 0 और -1 की। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू b, क्योंकि a इंटू 0 तो 0 होता है, तो सिर्फ b बचेगा। b की वैल्यू आ गई -1 और अगर b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हेंस f ऑफ x आपका क्या बन जाएगा? 2x - 1 बन जाएगा। देखो दो इक्वेशन। अब क्या करो? f ऑफ x आपका बन रहा है 2x - 1। f ऑफ x क्या बन रहा है आपका? 2x - 1। ठीक है, वेरीफाई करो ये डाल करके। जब मैंने x को 2 डाला तो 4 - 1 3 आंसर आ रहा है। जब मैंने x को -1 डाला, -2 - 1 -3 आंसर आ रहा है। ये फंक्शन पहले से ही डिफाइंड था, लेकिन वो ये चाह रहा था कि ये फंक्शन जो एक स्टेटमेंट एक सेट बिल्डर फॉर्म में जैसा लिखा जाए, उसकी जो स्टेटमेंट मुझे चाहिए वो आप प्लीज उसके a और b निकाल दो। वो आपसे सिर्फ इतना सी चीज चाह रहा था और आपने वो निकाल दिया वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं इसमें आई होप फास्ट नहीं चलाऊं, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर लगे तो स्टॉप एंड अकॉर्डिंगली डू इट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्लियर करवाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक फॉर्मूला देगा जो आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। A and B are finite sets. A and B are finite sets with number of elements in A are P and number of elements in B are Q. Find total number of functions from A to B. मतलब यहाँ पर क्या है? P एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर क्या है? Q एलिमेंट्स हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं? PNC भी लगाते हैं। अब PNC क्या है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो 2 मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसमें मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ कि लेट सपोज वी टेक what we'll do is we'll take
p की वैल्यू 1, स्टार्टिंग में p की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, एक इधर बनाता हूँ, p की वैल्यू 1 मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो गया, और q की वैल्यू हमने ली 2 मतलब 2 3। अगर मुझे इसका फंक्शन बनाना है तो कितने फंक्शन बनेंगे? एक फंक्शन बनेगा जब 1 और 2 मैप होंगे, बस फंक्शन बन गया। क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x is occupied, yes it is occupied। क्या can I say that it has one and only one element in set y? yes, तो ये फंक्शन बन गया, तो 1,2 एक फंक्शन बनेगा, ठीक है, 1 3 भी एक फंक्शन बनेगा। तो अगर p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, ठीक है, इधर हम लोग लिखते जाता हूँ, मैं इधर लिखते जाता हूँ, अगर p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? टोटल फंक्शंस इज इक्वल टू 2r है, ठीक है। नाउ विल मेक केस ऑफ 2 and 3, ठीक है, एक फंक्शन बनेगा जब 1 4 होगा, 2 4 होगा, ठीक है, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या बनेगा? देखो मैं सारे लिस्ट डाउन करते जा रहा हूँ, 1 4 2 4, ठीक है, इधर लिखते जाते हैं, 1 4 2 4 का एक फंक्शन बना। दूसरा फंक्शन क्या बनेगा? 1 5 2 5। अभी मैं सारे के सारे क्या कर रहा हूँ? एलिमेंट ऑफ x तो ऑक्यूपाई कर रहा हूँ और उनकी इमेज सिर्फ एक ही रख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज टू बी ऑक्यूपाइड एज वेल एज शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज। तो आ गया 5 5 5। अब 1 6 2 6 आएगा, ठीक है, समझ में आया इतना? अब मैं क्या करूंगा? अलग अलग डालूंगा, 1 का 4 डाला, 1 का 4 में कांस्टेंट रख रहा हूं, 2 में एक बार क्या होगा कि 5 आ सकता है, ठीक है, एक फंक्शन ये बनेगा ऑक्यूपाइड एंड वन इमेज। एक क्या बनेगा? 2 6 बन जाएगा, 1 4 और 2 6, ठीक है, 1 4 और 2 6। अब मैं क्या करूंगा? 1 में 5 फिक्स कर दूंगा, 1 में 5 फिक्स कर दूंगा और 2 में वेरी करूंगा, 2 4 एक बनेगा, ठीक है, 1 में 6 फिक्स कर दिया, 1 में 5 फिक्स कर दिया और एक और कौन सा बनेगा? 2 6। एंड 1 में अब 6 फिक्स कर दूंगा तो क्या बनेगा? 2 4 एंड 2 5। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर टोटल ऑफ 9। p is equal to 2, q is equal to 3, टोटल नंबर is equal to 9। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बने? 9 बन गए। आपको ये मैंने सारे लिस्ट डाउन तक करके दे दिए यहाँ पर, समझ में आ गई बात? If you can see the pattern, it is actually total number of functions are actually equal to q की पावर p। चेक कर लो, 3 स्क्वायर 9, 2 की पावर 1 1, ठीक है। आंसर आपको थ्रू मैंने एग्जाम्पल तो बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई ये कैसे आया, अब वो लास्ट बात करके we'll be ending this lecture। You have total of p elements here and q elements here, ठीक है, आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? p एलिमेंट्स है, p एलिमेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपके पास p एलिमेंट है, ऐसे अप टिल p एलिमेंट्स है और यहां पर भी आपके पास अप टिल q एलिमेंट्स है, क्या मैं बोल सकता हूं 1 आई एम फॉर्मिंग अ फंक्शन? मैं ये गारंटी बता रहा हूं कि मैं फंक्शन ही फॉर्म करने वाला हूं। कैन आई से दैट 1 विल बी मैप्ड विथ q एलिमेंट्स? जैसे हमने ऐसा किया, 1 के साथ 4 के साथ मैच किया तो बाकी सारे फंक्शन बन गए, 1 5 के साथ मैच किया तो बाकी सारे फंक्शन बन गए, 1 6 के साथ मैच किया तो बाकी सारे फंक्शन बन गए। तो कैन आई से 1 4 के साथ एक बार मैच होगा, 1 5 के साथ मैच होगा, 1 6 के साथ मैच होगा, ऐसी यहाँ पर 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, ऐसे q बार मैच होगा। तो कैन आई से दैट 1 बेसिकली q टाइम्स मैच हो रहा है। सिमिलरली 2 भी q टाइम्स मैच होगा, 3 भी q टाइम्स मैच होगा। देख लो भाई, 2 4 2 5 2 6 अकॉर्डिंगली मैच होते जा रहे हैं। 4 भी q टाइम्स मैच होगा, 5 भी q टाइम्स मैच होगा। ऐसे बेसिकली देयर आर p एलिमेंट्स। तो कहना है से ऐसे मैचिंग आपके p टाइम्स
चलती जाएंगी, p टाइम्स तक आपकी q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू चलती जाएगी। पीएनसी का मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट, पीएनसी का मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट कि आपने डैश भर दिए। देखो यार, पीएनसी का मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट पीएनसी में सीखेंगे, लेकिन आपने अगर डैश भर दिए तो आपको पता है कि यू हैव पी पोजीशंस टोटल, सबको क्यू क्यू चांसेस मिल रहे हैं, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू टिल पी आपका आंसर होगा। जिनको ये पीएनसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपको मैंने थ्रू एग्जाम्पल ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, तो आप लोग एग्जाम्पल पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक अनदर केस, 3 2 ले लो तो 2 क्यूब 8 आंसर बन जाएगा। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ केस, जिनको मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट पता है उसको मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताऊंगा। देयर आर पी प्लेसेस ओवर हियर, सबके पास क्यू क्यू के चांसेस है, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू ऐसे पी टाइम्स चलेगा, मतलब क्यू की पावर पी मेरा आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फंक्शन ए टू बी की बात कर रहा हूं, इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। हमेशा ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ फंक्शंस का, हमेशा याद रखना, इट वुड बी वेरी यूजफुल टू यू। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे फंक्शन से रिलेटेड। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में आता है, प्लीज नीचे लिख देना, इंस्टाग्राम हैंडल है, सब कुछ है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक यू।